नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल टॉक्स विद मी में। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या आप फ्रेशर्स हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप सीमेंट यूज़ कर रहे हैं या आप फाउंडेशन में अर्थ वर्क कर रहे हैं, कोई स्टोन वर्क कर रहे हैं, उसको हम किस में मेजरमेंट करते हैं, उसकी यूनिट्स क्या होती हैं और उसकी हम जो पेमेंट करते हैं वो किस में करते हैं। आज ये सारी बात हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क, आप ब्रिक समझते ही होंगे। ब्रिक मतलब ईंट। ईंट का जो जितना भी ईंट से काम होता है, अगर हम कोई वॉल बना रहे हैं, अगर हम कोई रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं, अगर हम ईंट को, ब्रिक को फाउंडेशन में यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम मेजर किस में करेंगे? वो मेजर होता है क्यूबिक मीटर में। फ्रेंड्स, एक बात क्लियर रखिए कि जनरली अक्सर यही होता है, जिस जिस वर्क को जिसमें मेजर किया जाता है उसकी पेमेंट भी उसी में ही होती है। मतलब अगर ब्रिक वर्क को क्यूबिक मीटर में हम मेजर कर रहे हैं, उसका सारा वर्क क्यूबिक मीटर में हो रहा है, तो उसकी जो पेमेंट हम करेंगे वो भी पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक्सेप्शंस याद रखनी है। जितना भी ब्रिक वर्क है, कहीं भी आपसे पूछा जाए या इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि ब्रिक वर्क को किस में मेजर करते हैं, आपने सिंपली आंसर देना है क्यूबिक मीटर में। बट आपको दो एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर कि कहाँ पर ये जो होता है वो मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। अगर ब्रिक एंड एजिंग में यूज़ करी जाए रोड साइड पर, तब हम उसको मीटर स्क्वायर में ऐड करते हैं, मेजर करते हैं, और उसकी पेमेंट भी फिर मीटर स्क्वायर में होगी। और ड्रेन इंक्लूडिंग प्लास्टर, अगर हम प्लास्टर ईंट से प्लास्टर कर रहे हैं ड्रेन साइड पर, तब भी हम उसकी जो मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में करते हैं, और उसकी पेमेंट जो होगी मीटर स्क्वायर में होगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ब्रिक वर्क क्यूबिक मीटर में, और उसकी एक्सेप्शंस याद रखनी है। अब हम दूसरा करते हैं अर्थ वर्क। आप देख सकते हैं यहाँ फोटो में ये अर्थ वर्क हो रहा है, रोड बन रही है कोई। तो इसकी जो हम जितने भी मेजरमेंट करते हैं क्यूबिक मीटर में करते हैं, और इसकी जो पेमेंट होगी वो भी पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से होती है। एक्सेप्शन क्या है इसकी? सरफेस ड्रेसिंग एंड लेवलिंग। ड्रेसिंग अगर आपको नहीं पता, आप इस तरह समझ सकते हो कि अगर आप कोई स्टोन है, आप उसकी सरफेसिंग मतलब आप उसको एक प्रॉपर शेप दे रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं सरफेस ड्रेसिंग। और लेवलिंग होती है जैसे आप किसी भी सरफेस को एक लेवल पर ला रहे हैं या कॉम्पैक्ट कर रहे हैं किसी के हिस्से, उसको हम बोलते हैं। और इनको हम मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में। और जितना भी अर्थवर्क का काम है वो सारा क्यूबिक मीटर में होता है। बस इसमें एक एक्सेप्शन है कि सरफेस ड्रेसिंग और लेवलिंग अर्थवर्क की हम करते हैं स्क्वायर मीटर में, और उसकी पेमेंट होगी पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब हम आगे आते हैं आरसीसी वर्क। आरसीसी अगर आप नहीं समझते, मैं आपको बता देती हूँ, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। जैसे आप जो आपकी बीम होती है ऊपर छत पर, उसमें क्या डलते हैं? ये सरिये डलते हैं। जो ये सरिये होते हैं, जितना भी वर्क हम आरसीसी का करते हैं, चाहे वो कॉलम में यूज़ हो रहा हो, चाहे वो किसी बीम में यूज़ हो रहा हो, चाहे वो किसी स्ट्रक्चर में यूज़ हो रहा है, उसको हम मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में। क्यूबिक मीटर में, और उसकी जो पेमेंट होगी वो भी पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से होती है। आरसीसी में कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई भी काम आरसीसी में होएगा तो वो क्यूबिक मीटर में ही मेजर किया जाएगा। मूविंग फर्दर, अब हम आगे स्टोन वर्क में। स्टोन वर्क में मतलब जितना भी काम हम स्टोन से रिलेटेड करते हैं, स्टोन, और इसको जो हम मेजर करते हैं वो होता है पर क्यूबिक मीटर में, और इसकी जो पेमेंट होगी वो भी पर क्यूबिक मीटर में होती है। इसकी दो एक्सेप्शंस है कि अगर स्टोन वर्क को हम वॉल फेसिंग में यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसको हम मेजर करेंगे स्क्वायर मीटर में, और इसकी जो पेमेंट होगी वो भी पर स्क्वायर मीटर में होगी। कट स्टोन वर्क इन जाली, अगर हम जो स्टोन्स को जाली या किसी एक जाली बना रहे हैं, तब भी उसमें हम किस में मेजर करते हैं? स्क्वायर मीटर में। ये दो एक्सेप्शंस हैं। बाकी सारा काम जितना भी स्टोन वर्क का होता है वो सारा क्यूबिक मीटर में होएगा, और उसकी पेमेंट पर क्यूबिक मीटर में होएगी। मूविंग फर्दर, अब हम आगे कंक्रीट। कंक्रीट आपको पता ही होगा, एक सिविल इंजीनियर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक कह सकते हैं आप, ये बेस है हमारे सिविल इंजीनियर का। कंक्रीट में क्या होता है? सीमेंट, फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी हुई सीमेंट की, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, आपको ये पूरा समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कंक्रीट का जितना भी काम होता है। कंक्रीट चाहे फ्लोरिंग में यूज़ हो रही है, चाहे रूफिंग में यूज़ हो रही है, चाहे कंक्रीट से हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं, तो उसका सारा काम किस में होता है? क्यूबिक मीटर में। क्यूबिक मीटर में जब उसको हम मेजर कर रहे हैं, तो उसकी जो पेमेंट होगी वो भी क्यूबिक पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से होगी। अब कंक्रीट में कुछ एक्सेप्शंस हैं।
अगर आरसीसी की शेल्फ डल रही है, शेल्फ मतलब कुछ थिकनेस की, कुछ स्मॉल थिकनेस की हम शेल्फ डाल रहे हैं, तो उसको हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। ओके, और सीमेंट कंक्रीट इन जाली वर्क में भी हम मीटर स्क्वायर में करेंगे। और अगर कोई डीपीसी डल रही है, डीपीसी क्या होती है, डैम प्रूफ कोर्स, जो कि जनरली वाटर सीलिंग, वाटर ना लगे, अगर हमारी जो वॉल होती है, वॉल में अगर पानी चला जाता है अंदर तो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, पपड़ी सी जमने लग जाती है। तो इस करके हम उस पर पहले क्या करते हैं, डीपीसी करते हैं, डैम प्रूफ कोर्स, कि वो पानी से प्रोटेक्ट रहे हमारी वॉल। तो जो डीपीसी होएगी, अगर उसकी थिकनेस हमको 2.5 से 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसकी जो हम मेजर करते हैं वो मीटर स्क्वायर में करते हैं, और इसकी पेमेंट भी जो होती है वो स्क्वायर मीटर में ही होती है। मूविंग फर्दर, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता होगा, पेंटिंग आपके घर में भी होती है। पेंटिंग हो, पॉइंटिंग हो, कोई भी काम हो जो हम सरफेस पे जैसे करते हैं, तो वो किस में मेजर किया जाता है, स्क्वायर मीटर में। इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, स्क्वायर मीटर में किया जाता है। और इसकी जो कॉस्टिंग होती है या पेमेंट जब आप करेंगे वो पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ही करेंगे। अब अगला हम देखते हैं वुड वर्क। वुड वर्क कौन कौन से आते हैं, अगर कोई डोर बन रहा है, कोई विंडो बन रही है, कोई शेल्फ बन रहा है, कोई बेड बन रहा है, कोई अलमीरा बन रही है, तो ये सारा काम किसके अंदर आता है, वुड वर्क के अंदर आता है। वुड वर्क आप जितना भी मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में करते हैं, और इसकी जो पेमेंट होती है वो भी पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से होती है। इसकी दो एक्सेप्शंस है, एक डिओडर, एक वुड की एक टाइप है, ऐसे साल वुड होती है, ऐसे अच्छी अच्छी वुड जो होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। अगर डिओडर वुड हम यूज़ कर रहे हैं किसी फ्रेम बनाने में, बीम और बैटन्स बना रहे हैं उसके, तब हम इसको मीटर स्क्वायर में करते हैं। और अगर बैलीज बना रहे हैं तो उसको भी हम मीटर स्क्वायर में करते हैं। अब हम आगे चलते हैं स्टील वर्क। स्टील वर्क को हम किस में करते हैं, कुंटल में। ये ना मीटर स्क्वायर में करी जाती है ना मीटर क्यूब में, ये कुंटल के हिसाब से की जाती है। जैसे आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं, आपको स्टील चाहिए, डाया, जैसे हम डाया से बात करते हैं, इसमें हमें 8 mm का डाया चाहिए, तो हम वो हमसे दुकानदार हमसे पूछेगा कि आपको कितना कुंटल स्टील चाहिए, कितने डाया का। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन होती हैं, ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो। ओके, और इसके एक्सेप्शंस दो हैं। अगर एक्सपेंडेड मेटल यूज़ करने तो स्क्वायर मीटर में करते हैं। थ्रेडिंग इन आयरन, थ्रेडिंग क्या होती है, जैसे आप समझ सकते हैं, ये समझिए, आपने नट बोल्ट्स देखे होंगे, उसके ऊपर थ्रेड्स होते हैं। जैसे आप बॉटल, एक बॉटल आप समझ सकते हो, बॉटल है, बॉटल पे आप कैप लगाते हो, उसमें थ्रेड्स होते हैं, जिसमें चूड़ियाँ बोलते हैं उसको, जो चूड़ी में हम लॉक कर देते हैं उसको हम बोलते हैं थ्रेडिंग। अगर आयरन में थ्रेडिंग हो रही है, इस काम को आप किस में मेजर करोगे, सेंटीमीटर में, और इसकी पेमेंट भी फिर किस में होगी, पर सेंटीमीटर के हिसाब से। नाउ मूविंग फर्दर, फिनिशिंग। फिनिशिंग आपको नाम से ही पता लग रहा है, किसी आप सरफेस को फिनिश कर रहे हो, किसी आप कोई पेमेंट आपने डाली है, कोई रोड बनाई है, उसको आप फिनिशिंग दे रहे हो टॉप लेवल की, तो हम आप उसको किस में मेजर करते हो, स्क्वायर मीटर में। इसकी एक्सेप्शन है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिनिशिंग करी जा रही है वॉल की। स्कर्टिंग, स्कर्टिंग क्या होती है, इसको हम मीटर में करते हैं। अगर आपको स्कर्टिंग नहीं पता, मैंने यहाँ इमेज लगाई हुई है, जो आप देखोगे, अगर आप अपने घर पे भी देखोगे, नीचे आप देखना टाइल्स, कुछ टाइल्स जो नीचे लगी होती है और कुछ टाइल्स उसका हाफ पोर्शन ऊपर लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं स्कर्टिंग। स्कर्टिंग को हम पर मीटर के हिसाब से, मेजर करते हैं, और इसकी पेमेंट जो होती है पर मीटर के हिसाब से होती है। नाउ मूविंग फर्दर, फ्लोरिंग। फ्लोरिंग क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे ब्रिक फ्लोरिंग है और यहाँ पे हमने ये स्टोन फ्लोरिंग है। ये किस में होती है, स्क्वायर मीटर में होती है। इसकी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसकी जो पेमेंट होएगी वो भी हम पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से करेंगे। अब अगला आ गया रूफिंग। रूफिंग होती है जो हमारे इक्विपमेंट्स, जो हमारे स्ट्रक्चर्स और जिनमें रूफ़ होती है ऊपर, जैसे आपके भी घर पर होएगी, तो उसमें जो हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर, और जो जैसे देखिए यहाँ पे पहला है आरसीसी स्लैब रूफिंग। अगर आरसीसी का, मैंने आपको बताया आरसीसी का जितना भी काम होएगा वो किस में होएगा, क्यूबिक मीटर में, तो इसकी पेमेंट भी किस में होगी, पर क्यूबिक मीटर में। ओके, और आरबी स्लैब प्रूफिंग, ये भी क्यूबिक मीटर में होती है। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट रीजिंग, ये मीटर में होती है। रीजिस वैली गटर्स, ये मीटर्स में होते हैं। एंड एक्सेप्शन जॉइंट्स मीटर के हिसाब से होते हैं। एक्सेप्शन जॉइंट क्या होते हैं, जो जनरली प्रोवाइड किए जाते हैं किसी दो स्ट्रक्चर की जब लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो रूफिंग जितना भी काम होता है उसका स्क्वायर मीटर के हिसाब से होता है। और इसकी ये 5 एक्सेप्शंस हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब आगे हम आ जाते हैं मटेरियल्स। मटेरियल्स हम किस में करते हैं, देखो आपको पता होना चाहिए, जो ब्रिक्स होती हैं,
नंबर्स में करी जाती हैं। हाउ मच, मतलब आपको एक घर बनाने में 500 ब्रिक्स चाहिए, 1000 ब्रिक्स चाहिए, 5000 ब्रिक्स चाहिए, 10,000 ब्रिक्स चाहिए, ऐसे हम नंबर्स में बात करते हैं। इनकी जो पेमेंट होती है वो भी नंबर्स के हिसाब से होती है। जैसे एक अगर आप गुड क्वालिटी की ईंट खरीदोगे तो वो 7 रुपीज़ या 8 रुपीज़, इसका प्राइस वरी करता रहता है आप कहाँ से बाय कर रहे हो। और सप्लाई ऑफ सीमेंट भी पर बैग के हिसाब से आपको मिलता है। जनरली एक बैग की जो कॉस्ट होती है वो 300 to 350 या 400 तक भी वरी कर सकती है। आप ये कहाँ से ख़रीद रहे हो ये उस पर मैटर करता है। सैंड और सुर्खी जनरली ये क्या होते हैं, फाइन एग्रीगेट्स होते हैं। ठीक है, फाइन एग्रीगेट्स एफ से हम इसको करते हैं, ये होता है क्यूबिक मीटर में हम इसको करते हैं। और ब्यूटेमन आपने देखा होगा रोड पर लगता है ये उसके ऊपर, तो ये किस में किया जाता है, टन में किया जाता है। ब्यूटेमन बहुत ही, इवन आप कह सकते हो हमें बड़ा ही चीप में मिल जाता है हमको ये। वॉश बेसिन और वाटर क्लोजेट जो होते हैं नंबर में होते हैं, कितने वॉश बेसिन आपको चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, 10,000 चाहिए, ऐसे। और जो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग होती हैं ये पॉइंट्स में बात करी जाती हैं। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड या किसी का भी आपने पूछना है कि इसकी हम किस में मेजर करते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसकी डॉक्यूमेंट कुछ लिखने में चाहिए तो मैं लिंक में आपको प्रोवाइड कर दूँगी, इसके नोट्स आप वहाँ से देख सकते हैं। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल।